आपका स्वागत है। तो दोस्तों फिर आज मैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आ गया हूँ, जो डॉक्टर रंजीत कुमार IAS के निर्देशानुसार बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 10 शुरू करते हैं एवं 150 प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था। ऑप्शन दे रहा है मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य का रिश्ता, जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन सी, जो एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी उनकी अध्यक्षता में। अगला प्रश्न कैथरीन मेयो, एडल्स हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। वे महात्मा गांधी के दोस्त थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1757, 1765, 1773, 1793। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। अगला प्रश्न भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? ऑप्शन दे रहा है 1835, 1867, 1878, 1908, या 1854, 1864, 1872, या 1910। 1854, 1872, 1908, 1910, 1867, 1908, 1910, या 1919। यह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835, 1867, 1878 एवं 1908। 1835 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट हुआ था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में हुआ था, एवं यूलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था। न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट ये 1908 में हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885, 1886, 1889, या 1900। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालचारी, JV कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए। इस उपबंध के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात, डिगबोई असम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई असम में सबसे पुराना तेल का भंडार है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न
भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा या उड़ीसा कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा और कर्नाटक। दो ऐसे राज्य हैं भारत के जो बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? 0.23, 0.34, 0.20 या 0.29। तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र हेक्टेयर 0.08% है, 0.08 हेक्टेयर है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो है अपना बिहार, ऑप्शन डी। 60% से कम जो कुल भूमि है उस पर कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है बहुउद्देशीय परियोजना नदी, बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण हैं युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के, फोल्ड पर्वत श्रृंखला के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन सी, जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है और टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद दूसरे स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव जिलों में पड़ता है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो कि ये बोल रहा है कि सुमेलित करना है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा रोटरडेम, तो ये उसका हो जाएगा राइन। पेरिस आपका हो जाएगा सीन नदी बुडापेस्ट आपका हो जाएगा डेन्यूब नदी, एवं वाशिंगटन ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन 2, यानी कूट बैठेगा आपका सी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन
सी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएसए है, और फिर लास्ट में भारत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। हरियाणा के सांसद मैं आपको बता दूं कि पुडुचेरी, दिल्ली, जो कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सब राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाई जाती है अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह, जो सूखा स्थान है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था मजबूत रक्षा उद्योग आधार बनाना, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो कि ये चयन करना है, एक स्तंभ एक और स्तंभ दो से मिलाना है, जो कि बोल रहा है कि 1955, तो इसका हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निगम, यानी 1 का 3। उसके बाद 1964 भारतीय औद्योगिक विकास, यानी 2 का 2। 1982 भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक एवं 1987 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, यानी इसका कोड बैठेगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर क्या है? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, हर 100 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, या इसका अगला ऑप्शन है कि हर 100 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर होगा शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी आपका आपका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमार उद्योग से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। एवं यह कब गठित किया गया था बीमा क्षेत्र आर.एन. मल्होत्रा कमेटी? तो ये 1993 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न, जो कि ये सम्मिलित करना है, चयन करना है, ओपन जनरल लाइसेंस, ये आपका हो जाएगा विदेशी व्यापार, ट्राइसेम, ये आपका हो जाएगा रोजगार से, एवं थोक मूल्य सूचकांक, ये आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति से, एवं नकदी रिजर्व अनुदान, ये हो जाएगा ऋण नियंत्रण से, यानी कूट आपका बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1 अप्रैल 1992 को, 1 अप्रैल 1994 को,
31 मार्च 1996 को, 31 मार्च 1997 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया है। कौन सा बिल? तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 से 95, 1996 से 97, 1998 से 99, 1991 से 92, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सेवा कर प्रारंभ हुआ था 1994 से 95 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रभास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? ऑप्शन दे रहा है गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, या सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म मुद्रा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? रुपए नोटों का सोने में परिवर्तित होने में सक्षम होना, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, बाजार की ताकतों द्वारा मूल्य रुपए का मूल्य तक किए जाने की अनुमति देना, भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन, गेहूं, चावल, दाल, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल हैं CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश एवं ब्याज दर का अविनियमन, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जड़ी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र है? वडोदरा, वाराणसी, सूरत, या जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो जड़ी शिल्प क्षेत्र, ये जड़ी क्या है? तो एक तरह का ये धागा है। जड़ी क्या है? एक तरह के धागा है। एवं भारत में 4 प्रकार के जड़ी होते हैं, जो असली जड़ी, नकली जड़ी, प्लास्टिक जड़ी एवं अर्धवास्तविक जड़ी होते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र जड़ी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र है? तो है सूरत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्याज भुगतान का आइटम है राजस्व व्यय का, पूंजीगत व्यय का, योजना व्यय का, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय का। ऑप्शन ए। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। अगला प्रश्न, होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और होसपेट में, हेलेब्रिड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, सिंगारी और धारवाड़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होयसल, हेलीब्रिड और बेलूर में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी। हेलीब्रिड एंड बेलूर ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। गहरे रंग के पत्थर से बने होयलेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं। तो है सोडियम। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेशित कण, यानी धनात्मक कण है कॉस्मिक किरणें, धनात्मक प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में
गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या इनमें से कोई नहीं? तो 1945 में जो गिराए गए परमाणु बम थे वो प्लूटोनियम के बने हुए थे, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर या इनमें से कोई नहीं? यानी एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? अब कार्बनिक यौगिकों में मिलता है कौन सा तत्व? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन ही होगा, ऑप्शन ए, जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। अगला प्रश्न, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, ये किसके हैं? तो संक्रामक रोगों के हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडोन या इनमें से कोई नहीं? तो ये ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। वैसे अपन जो यूज करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर, उसमें भी ब्यूटेन और प्रोपेन का मात्रा रहता है, और सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके कारण, किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है ऊर्जा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियाँ, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्प कली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं लौंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या ल्यूवेनहुक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वान ल्यूवेनहुक ने जीवाणु यानी प्रोटोजुआ की खोज की थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या एक बीज या इनमें से कोई नहीं? तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? आर्थर कोनबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर या जोसेफ लिस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने अंतःपात्र में बनाया? तो वह आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है कितना? 300 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज से 440 गीगाहर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुण सूत्रता? ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, ऑप्शन ए। एवं सहभागिता से दो पादप एक दूसरे से सूचकांकों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। एवं कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा बोलते हैं इनको, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था
कहाँ पे पहले हुआ था ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं? वो कौन सा देश है जिनमें सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट हुआ था यानी प्रत्यारोपण हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में, या इनमें से कोई नहीं? तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन सी। एवं ये कब हुआ था? तो ये 1967 में पहली बार हुआ था। अगला प्रश्न, ओकोजिन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्रज्वर से, या इनमें से कोई नहीं? तो ओकोजिन संबंधित है कर्क रोग से, ऑप्शन सी। एवं ये ओकोजिन पशुओं में कैंसर रोग यानी कर्क रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 100 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी, या इनमें से कोई नहीं? यानी दोनों वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीसी यानी सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 30, 35, 40, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें 40 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी। एवं जूट के लिए पूर्णिया कटिहार हो गया, और रेशम के लिए दरभंगा, भागलपुर, जो कि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से भी प्रचलित है, विख्यात है। अगला प्रश्न, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, या छठ पूजा, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, तेग बहादुर, हरि गोविंद, गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था, वो है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी। एवं सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक हैं जो भारत के द्वारा यहाँ पे आयाता है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात एवं जर्मनी, यानी ऑप्शन ई। एक से अधिक, सारे के सारे हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता, या इनमें से कोई नहीं? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से झीलों में कौन सी बिहार में स्थित झील है? अब बोल रहा है अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में स्थित है अनुपम झील, जो कैमूर के भभुआ में स्थित है। कैमूर भभुआ जिले में स्थित है। एवं सुखना झील चंडीगढ़ में, सांभर झील राजस्थान में, तथा कामा झील रूस में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बोल रहा है आपका कि सबसे पूर्वी भाग, तो वैसे पूर्वी भाग तो आपका हो गया कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज हो गया, लेकिन सबसे पूर्वी भाग आपका हो गया कटिहार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को, 10 नवंबर 2014 को, 26 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मासिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी 20 अक्टूबर 2014 को, 10 अक्टूबर 2014 को, 5 अक्टूबर 2014 को, 11 जुलाई 2014 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2014 को, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश आपका स्वीडन है, ऑप्शन ए, जो कि कब मिला था? तो 30 अक्टूबर 2014 को दिया गया था स्वीडन के द्वारा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 14 अक्टूबर को, 19 नवंबर को, 3 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी। एवं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है एवं 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, जनजाति के संरक्षण से या इनमें से कोई नहीं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एवं जिसकी स्थापना 1961 में लंदन में की गई थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की संगठन की। अगला प्रश्न, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एवं इसका प्रारंभ 1961 से प्रारंभ हुआ था पुरस्कार देने का। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लुप्तप्राय शिल्प कलाएँ हैं? साजी शिल्प कला, गंजीफा कॉर्ड, रोगन पेंटिक्स, लकड़ी के खिलौने या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी भारत की लुप्तप्राय शिल्प कलाएँ हैं? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। सारे के सारे लुप्तप्राय शिल्पकलाएँ हैं। साजी शिल्पकला ये आपका मथुरा एवं वृंदावन उत्तर प्रदेश की प्राचीन शिल्पकला है एवं गंजीफा कोर्ट्स ये आपका उड़ीसा का पारंपरिक शिल्पकला है एवं रोगन पेंटिंग ये गुजरात की चित्रकला है तथा लकड़ी के खिलौने ये उड़ीसा की शिल्पकला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक हैं? अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मेगा क्लस्टर, विपणन सहायता और सेवाएं, अनुसंधान और विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मेगा क्लस्टर, विपणन सहायता और सेवाएं, अनुसंधान और विकास, यानी सारे के सारे कथन राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक हैं, ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण टेलीफोन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग एक भारत निर्माण का अंग नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो कि सम्मिलित करना है, राष्ट्रीय कृषि नीति, तो ये कब हुआ था? 2000 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था। समुद्रीय मत्स्य नीति ये 2004 में एवं नवीन विदेशी व्यापार नीति ये हुआ था 2014 में एवं 7वां वित्तीय आयोग 1978 में हुआ था, यानी इसका कोड बैठेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे, समुद्रगुप्त किसने किए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव शासक थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित कार दार उर्फ साफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल थे, एक खैराती अस्पताल था, दार उल साफा। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, चंपा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर थी या ग्रीवच थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903 में, 15 अगस्त 1904 में, 15 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1906 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 में स्थापना हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के साथ। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में या इनमें से कोई नहीं? तक गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी, 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी का महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1918 में, 20 में, 21 में, 22 में या इनमें से कोई नहीं? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं? तो गोलमेज सम्मेलन 1932 में कौन सा हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली या इनमें से कोई नहीं? तब महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के कुंडग्राम में ही है। वैशाली एक जिला है बिहार का, तो जिला वैशाली के अंदर ही कुंडग्राम एक जगह है, जगह का नाम है, गांव का नाम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एवं ये जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में, इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1883 में की गई थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस या इनमें से कोई नहीं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए। एवं 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, एक हड़प्पा का बंदरगाह है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आधार बनी, भारत परिषद अधिनियम 1909 आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72, 82 या इनमें से कोई नहीं। तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी या इनमें से कोई नहीं। तो कलहन की पुस्तक का नाम, इनका नाम है राजतरंगिणी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भितरी, नासिक, सांची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.सी. तिलक, एस.बी. बोस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? दांडी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है एवं यह आंदोलन 1942 में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, एवं किनका नारा है? महात्मा गांधी का नारा है, करो या मरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका भाग नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 28वां अधिवेशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो तकला मकान मरुस्थल चीन देश में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी जी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर या इनमें से कोई नहीं।
टिस्को संयंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद के निकट है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक, भूविक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल या इनमें से कोई नहीं? वलन क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावेट्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला, प्राणीमल और जलावन की लकड़ी। यह ऑप्शन डी बोल रहा है कि कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, उसके बाद ऑक्यूएयर, जलवायु और स्वच्छ वायु संघ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्यूएयर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई, पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी पुस्तक तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी? तो है गीता रहस्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, होर्मुज, बोस्पोरस, मलक्का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाब अल मंदेब, जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनके समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर में स्थित है 90 ईस्ट रिज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय अदालतों के साथ सुनवाई कर सकता है? ये बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय अदालतों के साथ सुनवाई कर सकता है? ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन दे रखा है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है, ऑप्शन सी। और यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो भाइयों और दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर लेना, मैं ऐसे बता देता हूँ। बोल रहा है कि 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन किया जाना है। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा एक ही टीम में रहते हैं तो संभावनाओं की संख्या कितनी होगी? तो संभावनाओं की संख्या 105 होगी, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग किलोमीटर है, तो बक्से का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो बक्से का परिणाम होगा ऑप्शन 1134 घन मीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें तथा पी तथा क्यू के बीच का संबंध ज्ञात करें। 2p + 3p - 9 = 0, 2q² - 11q + 12 = 0। और ऑप्शन बोल रहा है कि p > q, p less than equal to q, p greater than equal to q, p greater than q, p less than q। इनमें से कोई नहीं जाएगा अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा p less than equal to q, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा। अगर उसने 1200 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता। टेलीविज़न सेट के लागत मूल्य का पता लगाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 रुपये, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक आदमी 22 सेकेंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है। यदि वह 25 मीटर पर सेकेंड की दर से आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी को किस गति से तय किया जाना चाहिए। तो शेष दूरी को 30 मीटर पर सेकेंड की दूरी से तय करना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए भिन्नों में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 2/3, 4/5, 6/7, 5/9 और 2/5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/5, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि वर्ष 2023 की 7 अगस्त को गुरुवार का दिन है तो वर्ष 2024 की 11 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो 2024 की 11 फरवरी को बुधवार होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाएं जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, x का 25%, 25,000 के 20%, के 30%, के 15% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान आपका हो जाएगा 900, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ए और सी की मासिक बचत के बीच अनुपात 3:5 है और ए तथा बी के बीच अनुपात 2:3 है। यदि सी की मासिक बचत 45 रुपये है तो ए तथा बी की बचत का आय का योग क्या होगा। तो ए तथा बी की आय का योग होगा 6,750, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से ख़त्म होता है मैथ का क्वेश्चन। क्वाड देशों की नौसेनाओं का मालाबार नौसैनिक अभ्यास गुआम द्वीप के तट पर आयोजित किया गया था। गुआम द्वीप में स्थित है। गुआम द्वीप कहाँ स्थित है। तो हिंद महासागर, जापान का सागर, पश्चिम प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो गुआम द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हैती स्थित है बाल्टिक सागर, सरगासो सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो हैती स्थित है कैरिबियन सागर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI किसके द्वारा शुरू किया गया था। भारत और USA, भारत और यूरोपीय संघ, USA और UE, भारत और UK, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और UK, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ऋण और निवेश संरक्षण पर
नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शांता कुमार समिति संबंधित है भारतीय खाद्य नियम के पुनर्गठन से, न्यूनतम मूल्य निर्धारण के पुनर्गठन से, कृषि में निवेश बढ़ाने संबंधित उपाय से, खुली बाजार प्रक्रिया द्वारा अनाज खरीद से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करना है, यह किन देशों के मध्य एक प्रयास है? भारत और अमेरिका, USA और यूरोपीय संघ, भारत और यूरोपीय संघ, भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा US और यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथ्वीकरण की दिशा में 12 कदम उठाया गया है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 239 का ए संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायिका निर्माण की संसद की शक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका निर्माण की संसद की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन रेड रोज किस राज्य में शुरू किया गया था? केरल, पंजाब, तमिलनाडु, असम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शिशु, किशोर तथा तरुण किससे संबंधित है? वित्तीय उत्पाद से, भारत सरकार की बाल संरक्षण योजनाओं से, स्टार्टअप के विकास के चरण से, बच्चों की वीरता पुरस्कार से या इनमें से कोई नहीं? तो शिशु, किशोर तथा तरुण संबंधित है वित्तीय उत्पाद से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी TERI। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के इतिहास में माउंट हैरियट का संबंध किससे है? आंग्ल सिख युद्ध, एंग्लो मैरी युद्ध या ऑप्शन सी बोल रहा है कि पाइका विद्रोह, एंग्लो मणिपुर विद्रोह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंग्लो मणिपुर युद्ध। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सुजलाम अभियान संबंधित है आज़ादी का अमृत महोत्सव से, स्वच्छ भारत अभियान से, पर्यावरण से, सुरक्ष जलापूर्ति से या इनमें से कोई नहीं? सुजलाम अभियान संबंधित है किससे हैं? स्वच्छ जलापूर्ति से हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी CGWA का गठन किसके तहत किया गया? ऑप्शन दे रहा है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन अधिनियम 1989, सार्वजनिक देवता बीमा अधिनियम 1991, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हेलिना एक क्या है? कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटी बैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोदो, कुटकी और सानवा किसकी स्वदेशी किस्में हैं? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का या इनमें से कोई नहीं? कोदो, कुटकी और सानवा ये बाजरा की स्वदेशी किस्में हैं।
ऑप्शन सी। एवं आज का लास्ट क्वेश्चन, कैनारी द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो स्थित है कहाँ कहाँ? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या इनमें से कोई नहीं? तो कैनारी द्वीप समूह ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।